आज भगवत प्रेमियों सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजन परीक्षित आ जाइए उसी स्थान पर भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किया। रुक्मिणी हरण किया था। रुक्मिणी पटरानी थी। दूसरा विवाह सत्राजित की लड़की सतभामा और जामंत की लड़की जामंती। ये कैसे विवाह हुए हम थोड़े समझा रहे हैं। सत्राजित द्वारकापुरी में बड़ा बलवान था, बहुत अच्छा, और सूर्य भगवान की बड़ी उपासना करता था। सूर्य भगवान की अंजल में जल भर करके सूर्य भगवान भास्कर जब नेत्र खोलते थे और जब तक सूर्यास्त होते थे तब तक एक ही पैर से खड़े होकर के इसी तरीका से प्रार्थना करता था। बड़ा अच्छा राजा था। और कैसी तपस्या की सूर्य भगवान की। सत्राजित बलवान सुनो दे दयाल सभी तरदारी। जन सूर्य की करी तपा धारे है बड़ कोली लोधारी। सत्राजित बलवान सुनो तो
सत्राजित बड़ा बलवान था, सूर्य भगवान की तपस्या की तो सूर्य भगवान ने अति प्रसन्न होकर के एक सुंदर मणि दी श्यामंतक, और कह दिया इस मणि को लेकर के और जब तुम घर पे पूजन करोगे तो ये मणि 8 भार सोना देगी। समझ लो, जब इस श्यामंतक मणि का पूजन करोगे तो 8 भार सोना देगी। परीक्षित खड़े हो गए, सुखदेव जी से कहने लगे, ईशानंद महाराज ने लिखा है यदुवंश दर्पणम में 3 मन 13 शेर 5 छटाक 8 बांस 6 रत्ती, ये बाहर का प्रमाण है। आज जब 8 भार सोना रोज आ रहा है तो अब तो सत्राजित के काम ही कुछ न डाले हो गए। पैजाबा को सत्राजित हो जाए घर में 8 भार सोना आएगा, एक बार को 20 तोले वजन है तो 8 तोले 1 से 60 तोले रोज आए रहो सोनो। पैजाबा को लालदास महाराज जी वही होगा, हम तुम थोड़ू होंगे। आज बड़ा विचार करते हैं, भगवान की ऐसी कृपा। बड़े विचार करते हुए एक दिन उसने विचार किया, भगवान कन्हैया के पास है कौस्तक मणि, हमारे पास है श्यामंतक मणि, इसका मतलब ये हम कन्हैया से तो कम है नहीं। मणि अभी लेकर के तो आज हमारे पास मणि है तो सभा में जाना चाहिए। मणि को गले में डाल करके आज मणि को गले में डाल करके और जब पहुंचे भगवान कन्हैया की सभा में तो एकदम मणि ने फोक्स मारा है। कैसे? कितना भी उजीतो हो, कितना भी प्रकाश हो, देशपाल सिंह, और अगर कैमरा से फोटो खींचेंगे वो प्रकाश ही अलग है। जैसे कैमरा को फोक्स आता है तैसे ही फोक्स एकदम पहुंचा। यदुवंशी घबरा गए, ये ऐसा चौंध कहां से आया है। आज बड़ा विचार करते हैं, जब धारो सभा में पैरवाओ तेरी इतनी औकात जो हमारे सामने गले में मणि डाल करके जा रहा है।
लाओ हमें मड़ी दो। प्रसेन कहने लगा ये मेरे भाई की मड़ी है, मैं नहीं दे सकता हूं, चाहे कुछ हो जाए। भगवान भास्कर सूर्य नारायण ने मड़ी दी थी भाई को, भाई ने मुझे मड़ी दी है, हम मड़ी कैसे दे देंगे तुम्हें। बनी का राजा शेर कहने लगा मड़ी तो तुझे देनी पड़ेगी, चाहे राजी से चाहे कुराजी से, हमसे निकल के नहीं जाएगा। प्रसेन कहने लगा कि मैं भी कमजोर नहीं हूं, तलवार पर ढाल लगी हुई तैयार है, मैं मड़ी नहीं दूंगा। बार बार जब इतना कहा है, सुखदेव जी बता रहे राजन परीक्षित, आज मणि को गले में डाल करके और विचार, आज भगवत प्रेमियों सभा में सन्नाटा छा गया। इधर शेर कहने लगा अपनी मणि हमें दे दो, सत्यजीत का भाई कहने लगा कि नहीं, हम कैसे मणि दे देंगे, भगवान भास्कर ने हमारे भाई को दी थी, भाई ने हमको, हम कैसे देंगे। तो क्या हुआ? आज भगवत प्रेमियों, आज जो शेर ने थाप मारी और जमीन पर गिर गया। प्रसेन को हाड़ मास
रक्त मांस चाट लिया, हड्डियों की माला रह गई, और गले में मणि डाल करके अब बनी का राजा शेर और जा रहा है। जब जा रहा है कहां पहुंचा? जामंत की गुफा पर। जामंत के मारे शेर भी घबराता था। जामंत की गुफा तक पहुंचा है, और कैसे? आज जामंत की गुफा पर जब पहुंचा है, कहो बचन उचारे, मड़ी लई तार कहाँ ते आओ, तेने दिल में दे तिला खाई, मेरी गुफा के समुन कया। आज भगवत प्रेमियों, शेर ने मारा प्रसेन को और शेर को मारा जामंत ने। जामंत ने शेर को वध करके और मणि लेकर के अपनी जामंती को मणि दे दी और मणि लेकर के खेले। आज द्वारका में तहलका मच गया कि मड़ के लालच में भगवान कन्हैया ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार डालो। बेमतलब में समझ लो बदनामी है गई, कलंक लग गो। धीरे धीरे भगवान कन्हैया के कानों में आवाज गई, अरे भाई क्या बात है, ये कैसे चर्चा फैल रही है? और चर्चा द्वारका में ऐसे फैली। सत्राजित ने अपनी घरवाली को बताया और घरवाली ने एक दूसरे बाने दूसरे ऐसे द्वारका में चर्चा फैल गई। आज जब चर्चा फैल जाती है, आज बड़ा ध्यान करते हैं। भगवान की बड़ी असीम कृपा है। आज जामंत की लड़की और माला लेकर के मणि को लेके खेल रही है
इधर भगवान कन्हैया को पता चला है, तो आज उन्होंने बड़ा ध्यान करते हुए आगे के लिए चले। पता लगाया तो उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रसेन को मारा था। ठीक, और वहां से पहुंचे जहां जामंत ने शेर को मारा, और अंदर गुफा में गए तो लड़की माला लेकर के जो अंदर पहुंचे और लड़की एकदम चीख पड़ी, पिताजी। भगवान कहने लगे, चौन ला रही है, मड़ी लेकर के गुफा में खेल रही है, फिर पिताजी को ला रही है, तू हमें जानती नहीं है। आज भगवत प्रेम हो। सुखदेव जी समझा रहे राजन परिषद। जो भगवान कन्हैया ने हल्की सी मुरली की धुन निकाली, और धुन निकालते हुए बड़ा विचार किया। और आज उसी पलक पर बैठ करके भगवान कन्हैया और जामंती खेलने लगे। बड़े बड़े प्यार से जब खेल रहे, इधर जैसे जामंत आया और जामंत ने आकर के देखा, तुम्हारी इतनी औकात जो हमारी लड़की के पलंग पर आकर के बैठे हो, कौन हो? आज तुम काल के मुख में आए हो। लेकिन त्रेता युग में वही जामंत था जिसने कहा था जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कि मैंने खूब आपको देखा, खूब भक्ति देखी, पर मेरे दिल के अरमान यही रह गए कि तुमसे युद्ध नहीं हो पाया। तब भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, द्वापर युग में मैं 16 कला के अवतार धारण करूंगा और तुम इसी शरीर से रहोगे, तब हम तुम्हारा युद्ध होगा। तो 27 दिन इस जामंत से युद्ध चलाए गुफा के अंदर, और युद्ध में पराजित करके तब जामंती से विवाह करके भगवान कन्हैया लेके आए। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज जामंती को लेकर के आए। आप बुलाए सत्राजित को बुलाया गया और कहा कि लो अपनी मड़ी। आज सत्राजित को बुलाया और कहा, आप हमें दोष लगा रहे थे कि मड़ के लालच में प्रसेन को मारा है, तुम्हारे भाई को मारा सेन ने, और शेर को मारा जामंत ने, और हमने जामंत को पराजित करके मड़ ले आए, और मड़ वाली को भी संग ले आए। जामंती है जो इतना कहा, लो अपनी मड़ी। सोई सत्राजित ने अपनी लड़की सत्यभामा का विवाह भगवान कन्हैया के साथ कर दिया।